उसके साथ यारी कभी ना लगाइए जिसे अपने ऊपर गुरूर होए। माँ बाप को बुरा कभी ना कहिए चाहे लाख उनका कसूर होए। बुरे रास्ते कभी ना जाइए चाहे मंजिल कितनी भी दूर होए। और बुल्ले शाह, मोहब्बत हमेशा वहां लगाइए जहां प्यार निभाने का दस्तूर होए। ये प्यार निभाते रहेंगे, आप सबको हंसाते रहेंगे। ठोको ठोको ठोको। सिद्धू साहब, हुक्म मजूरे वाला। हेलो वेरी मच। अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी की निशानी होती है जी। थोड़ा अंग्रेजी में बात करता है इंटेलिजेंट बंदे के साथ। खड़का के। हाँ जी, वो क्या है ना जी, आप सबको पता है कपिल के घर में आग लग गई। उसकी सारी फैमिली इधर शिफ्ट हो गई हमारे गांव में। कपिल को बेचारे को वैसे भी पीछे चोट लग गई है सर पे। उसके लिए वो ज्यादा पागल हिल गया बेचारा, थोड़ा सा पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और वो अपने आप को बादशाह अकबर समझने लगा है। सिद्धू साहब, मैं माफी चाहता हूँ, हो सकता है वो आके आपको जोधा भाई भी समझने लगे। देखो, पहले माफी मांग रहा हूं मैं। अगर वो आगे आपको जफ्फी डाल के एक आध पप्पी ले ले तो माइंड नहीं करना। जो बरस जाए वही बादल अच्छे हैं। आहा, जो निगाहों को सजा दें वही काजल सच्चे हैं। सयानों ने इस कदर बर्बाद कर दी है ये दुनिया, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो वो कहते हैं ना जी, हमारी 100 बात आपकी एक बात, हम जो मर्जी कह लें आपके सामने बच्चे हैं। आगे आगे आगे। बादशाह सलामत, जिल्ले जय हो। जिल्ले इलाही। महाराजा धीराज, जीतूराज, यशराज, पृथ्वीराज से भी छोटे राजा महाराज अकबर की जय जयकार करो। जय जयकार। महाराजा अकबर की, महाराजा अकबर की जय। बस बस बस, ज्यादा जय जय नहीं करनी हमारी। जय हो जय हो जय हो। हमारी जो जय होएगी, हम महाराजा हैं, कोई स्कूटर को पंक्चर लगाने वाला टेक्चर नहीं है हम। और आप कौन है? मैं राजा है, प्रजा है या नर्तकी हैं? मुझे नहीं पहचाना आपने? नो। दिल टूट गया सर मेरा। मैं आपका राजवैद हूँ। ओ वाह, हमें एक चुटकुला सुनाइए। महाराजा साहब, हम मतलब वैद हैं। चुटकुला सुनाइए हमें। मैं, हाँ जी, क्यों नहीं हुजूर। सुनाइए। एक बार ना एक चींटी होती है। हाँ। अभी खत्म नहीं हुआ चुटकुला। हम महाराज हैं। अच्छा, कभी भी हंस सकते हैं मतलब। हाँ। हाँ ओके। हाँ सर, एक बार ना एक चींटी होती है और एक ना हाथी होता है। तो दोनों की दोस्ती होती है बहुत ज्यादा। तो वो क्या होता है ना, वो ना चींटी हाथी को कहती है, हाथी हाथी तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो, कितने भैंसे जैसे दिखते हो। भैंसे जैसे। वाह महाराज, चुटकुला बीच में ही महाराज खुश हो गए। चुटकुला अभी बाकी है हुजूर, खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ, फिर चींटी कहती है, हाथी तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो हैं, तो तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो जितनी सेहत बनी हुई है। तो हाथी पता क्या कहता है? हाथी कहता है, मुझे थोड़ी पता है कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, आटा तो मेरे पापा लेके आते हैं। हमने आपको चुटकुला सुनाने के लिए कहा और आपने हमें आटा सुना दिया। तुमने जो गुस्ताखी की है, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुमने आटे वाला चुटकुला सुनाया, हम तुम्हें फांसी भी किसी बावर्ची से दिलाएंगे। बीरबल, हमारी तलवार कहाँ है? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की ये हो, महाराज की वो हो और महाराज का सब कुछ हो। ये क्या बकवास है? महाराज की ये हो वो, व्हाट इज दिस? आई टेल यू सर। वो दरअसल पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महाराज की इधर भी जाए, महाराज की उधर भी जाए, इधर भी जाए और उधर भी जाए, इधर भी जाए और उधर भी जाए। जय 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 वाह वाह वाह, धम धम। तुम राज वैद्य हो कि दलेर मेहंदी हो? वाह, हम खुश हुए। आप तो बहुत अच्छा नाच भी करते हैं। हाँ, एक काम करिए जी। आज की शाम को और रंगीन बनाने के लिए जाके इंतजाम कीजिए। जाइए, मेरी बाजू थक रही है, इंतजाम करिए। अच्छा ठीक है।
आज्ञा महाराज। वो आज्ञा क्या मतलब, पागल तो नहीं है तुम? जो आज्ञा होता है। नहीं नहीं, वो मुझे पता जो आज्ञा होता है। मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, वो आज्ञा महाराज। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, काम मर गए थे तुम। मैं महाराज बाहर प्रजा में आपकी तारीफ कर रहा था। क्या? हाँ वही सही, सही बात है। तो तुमने प्रजा को बताया कि तुम्हारे महाराज का निशाना कितना अच्छा है, कितने अच्छे निशानची हम तो 10 रुपए के चने लेते ना, टक 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 ऐसे करके खाते हैं, एक भी चना इधर उधर नहीं होता है। एक बार एक चना इधर घुस गया था, हमने अनुलोम विलोम करके वो भी गटक लिया। बताओ हमारी प्रजा को हम कितने अच्छे निशानची हैं। महाराज प्रजा इसी बात का तो उत्तर मांग रही है कि अगर इतने बड़े निशान थे तो पिछले दिनों जो कटरीना का स्वयंवर हुआ तो आपने वहां मछली की आंख में निशाना क्यों नहीं लगाया? बताओ। क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। मछली की जगह आलू रखो, फिर देखना आलू का कैसे दम निकाल के उसका दम आलू बनाते। एक तीर मारेंगे 15 टुकड़े कर देंगे उसके। हम जानते नहीं हो हमारी ताकत को। और सुनो, तुम आए हो तो हमारे 1 2 नहीं 3 4 काम ही कर दो। कौन कौन से? आई लाइक दिसंबर मंथ। दिसंबर महीना हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। उसको 150 दिन का कर दो। महाराज कैसी बातें कर रहे हो आप? बात कर राजा। ये देखो बाजी कैसी बातें कर, अगर दिसंबर महीना बड़ा कर दे जून छोटा हो जाएगा। सारी धूप तो जून में निकलती है, कपड़े फिर हम कहाँ सुखाएंगे, फूके मार मार के। जून का महीना छोटा हो जाएगा तो उसको डायपर लगा देंगे जून के महीने। ऐसे नहीं कर सकते महाराज, अगर ऐसे किया तो प्रजा हमारा विरोध करना शुरू कर देगी। और वैसे भी एक बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? गुप्तचरों से हमें पता चला है कि पड़ोसी देश हमारे पर हमला करने वाला है। क्या? अभी तक हमारी पीठ के पिछली बार के जख्म ठीक नहीं हुए और उसने दोबारा हमला कर दिया। एक काम करो जी सबसे पहले अपनी सेना में 10-12 ऐसे सैनिक भर्ती करो जी। जिनको लड़ना भी आता हो, और पिछले सारे सैनिकों को दफा कर दो, बाहर निकालो। पिछली बार जंग हुई, खुद भागने लगे, मेरे को भागने नहीं दिया। अरे भागना है तो पहले अपने महाराज को रास्ता दो। भाग या तो सीधा भागो, ये ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं। मेरे को समझना है मैं भागू कहां से। जाओ जाके हुक्म की तालीम करो। महाराज वो आप समझते नहीं हो, अगर आप मौके पर भाग जाएंगे तो सेना थोड़ी वहां खड़ी रहेगी, वो भी तो भागेगी। शट अप! हम भागे नहीं थे, हाँ। हमारा जॉगिंग का टाइम हो गया था। और वैसे भी हम डर के नहीं भागे थे, हम घबर के भागे थे। वैसे महाराज ये डर और गबर में वैसे फर्क क्या होता है? बहुत फर्क होता है क्या? डरने में और घबराने में। घबराए तो पसीना थोड़ा सा ज्यादा चमकदार होता है, तुम नहीं समझोगे। एक काम करो जी। हम घबराएंगे नहीं, जल्दी से जाओ और दुश्मन सेना से कह दो कि महाराज माफी मांगेंगे। महाराज लेट गया। उनको जाके बोल दो उनको जाके। तो ये माफीनामा छपवा लूं मैं? हाँ छपवा लो। वो छपवा ली है महाराज, और 150 इसकी कापे भी निकालनी है। सिर्फ नाम ही चेंज करना होता है, जिस राजा से हमारी जंग है उसको माफीनामा हमने भेजना होता है। शाबाश। और उस माफीनामे में एक लाइन और ऐड करो जी। कि जो भी ये माफीनामा पढ़े जी। उसकी 1000 कॉपियां करवा के सारे मोहल्ले में बांटे, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। जुलूस निकाले। और एक काम करना, एक नी कैप की जोड़ी मंगवा लेना, हम घुटने टेकेंगे। जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, तुम दूरबीन से देखते रहना दुश्मन कहां तक है। हम 10 किलोमीटर पहले ही घुटने टेकेंगे। अगर नजदीक गए, जब तक उन्होंने तीर छोड़ी है तो घुटने टेकने का फायदा कोई नहीं। तीर मारेंगे घुटने बाहर, कुछ होएगा नहीं। महाराज ये आप हमेशा घुटने टेकने की बात क्यों करते हो? आप लड़ क्यों नहीं लेते? हो सकता है हम जंग जीत ही जाए। यार अगर हम जंग जीत भी गए, उसमें हमारी डेथ हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा हम जीते हैं कि हारे हैं? प्रॉब्लम नहीं समझते आप? मिट गया जब मिटने वाला, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। वाह, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और ये शेर बोले जा रहे हैं। एक काम करो जी महाराज। हमारे पास कोई सेनापति है कि नहीं? हाँ सेनापति बनवाने पड़ेंगे। व्हाट? अंदर हैं। सेनापति को बुलाओ, हाँ। उससे विचार विमर्श करेंगे ठीक है। कि किस तरीके से घुटने टेके जाएं। ठीक है जल्दी जाओ। और सुनो 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 जरा, जी। तुम्हारा नाम तो बीरबल है, जी बिल्कुल।
हमने तुम्हारे बड़े किस्से सुने, तुम्हें बड़े चुटकुले आते। तुम्हारी रेलवे स्टेशन पे किताबें देखी बिकती हुई मैंने। तो क्या कर रहे हो? ये क्या है? मेहंदी लगा के आए हो? एक राजा के सामने ये हाथ उठा के ताली नहीं, अंदर अंदर बजाओ, चलो। चुटकुला सुनाओ बीरबल। चुटकुला सुनाना है? हाँ। ये कौन सी बड़ी बात है? एक बार ना एक चींटी होती है, एक हाथी होता है, और चींटी को हाथी का रिश्ता आता है, लेकिन चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। क्योंकि उसके लड़के के दांत बाहर हैं। हम इतनी बड़ी रियासत के महाराजा, तुम्हें क्या लगता है हमने ये चुटकुला सुना नहीं होगा? हाथी चींटी बहुत पुराने चुटकुले हैं, हाथी का नाम नहीं लेना मेरे सामने। मैं थोड़ा खुल के ताली बजाओ, ऐसे ऊपर, ऐसे अंदर करने नहीं करने दूंगा मैं। ये ताली बजा रहे थे कि कुछ मल रहे थे? शाबाश, बहुत अच्छी तालियां बजाई। बदले में हम तुम्हें उपहार देते हैं, खुद ही पहनना, बीवी को नहीं देना। ठीक है, तुम चुटकुला सुनाओ। एक बार ना एक नया हाथी होता है। नया हाथी क्या होता है? 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 हाथी नहीं होना चाहिए। और सुनो, इसमें तेल दिला के लाओ, निकलती नहीं है। बोलो इसको। चुटकुला सुनाओ, हाथी नहीं आना चाहिए। अगर हमारा चश्मा टूट गया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा हाथी जिम्मेदार है। चश्मा ठीक है, तुम बच गए। बच गया बच्चू। एक बार एक चींटी होती है। चींटी चलेगी, बेचारी बच्ची लेडीज, उसको कुछ नहीं कहेंगे। हाथी नहीं आना चाहिए। चींटी ना जंगल में जा रही होती है। चींटी जंगल में जा रही है। शाबाश, चींटी जंगल में जा रही है अकेली, वाह। इससे पता चलता है हमारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित है। यस, चींटी जंगल में जा रही होती है, वाह, और बहुत सारे जानवर उसको मिलते हैं। क्या बात है, कितना प्रेम है हमारी प्रजा में, शाबाश। शेर, वाह। चीता, भालू, वाह। बंदर, वाह, और उनके पीछे एक बहुत बड़ा जानवर होता है। कौन होता है? कुछ तो नाम रखा होगा उसके माँ बाप ने। उसकी 4 टांगे होती हैं। 4 होती, 3.5 किसकी होती है? फिर उसकी एक पूंछ भी होती है। 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। उसकी सूंड तो नहीं होती? नहीं सर, वो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ क्यों लगाई है? कोल्ड ड्रिंक पीने का शौकीन है? जी, हाथी बड़ा। तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत सालों से हमारी खिदमत कर रहे हो, तुम्हारी पगड़ी काटेंगे। तुम तेल नहीं दिलवा के लाए? आगे से हमारे सामने हाथी का नाम लिया, तुम्हें चूहा बना देंगे। दबा जाओ और सेनापति को लेकर आओ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरे राज्य में किसी को कोई दुख है, तो वो दफा हो जाए। मेरे को रोंदू लोग नहीं चाहिए अपने राज में। सारा दिन रोते रहे। कभी भी कोई प्रजा उठ के आ जाती है,
महाराज हमें ये प्रॉब्लम है, महाराज हमें ये प्रॉब्लम है। अरे महाराज को क्या प्रॉब्लम, कभी हमने आपको बताया? हमारे टॉयलेट में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। महाराज खुद लोटा लेके बाहर जा रहे हैं। जंगल पानी। कल शाम को हम लोटा लेके बाहर गए, हमारा काम भी नहीं खत्म हुआ, लोटा लौट गया। बट ही इज अ लोटा, वी कांट स्टॉप हिम। लोटा है, लोटा लोटा नहीं, लोटा ना लोटा क्या करें? बेपैंती का लोटा। लोगों का पाजी क्या बात करनी, सही बात है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। लोगों का मैं कहना, छोड़ो बेकार की बातें में, कहीं भीड़ न जाए सुरेश रैना। सुरेश रैना। सिद्धू जी, हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, कहा के जो राजा होता है वो सिर्फ आदमी, औरतों, बच्चों, बूढ़ों का ही राजा होता है कि जानवर भी उसके राज में आते हैं? सब आते हैं सब। तो ये सांप मेरे को कल एटीट्यूड क्यों दिखा रहा था? मैं एक्चुअली कल शिकार करने गया। हाँ शिकार करते करते शिकार मेरे पीछे भागने लगा, मैं भागा। हाँ। मैं सांस लेने के लिए बैठा, किसी बिल्ले में से सांप निकल के बाहर आ गया। मेरे को ऐसे ऐसे दिखाया फन कर रहा है। फन करना अच्छी बात है, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में करो आप। मेरे साथ क्या मतलब हुआ? और लोगों को ऐसे ऐसे करता ना, मेरे को लेट के ऐसे ऐसे पूछ रहा था, तू किधर है? मेरे को बड़ा गुस्सा आया। हाँ। मैं डर के भागा। लोगों के पीछे ऐसे ऐसे भागता ना, मेरे पीछे ऐसे ऐसे भाग रहा था। मैं इतना परेशान हुआ ना, वहां से बाहर निकला मैं, भालू मिल गया मुझे। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि अगर आपके पास भालू आ जाए, सांस रोक के खड़े हो जाओ, आपको मुर्दा समझ के छोड़ के चला जाता है। अच्छा। भालू आया ना, मैं ऐसे खड़ा हो गया। भालू आया मेरे पास, मेरे को कहता है बात सुन, राजा है इसलिए छोड़ रहा हूं, ये कहानी मैंने भी सुनी हुई है। मैं तो अपने आप को बड़ा अच्छा राजा मानता हूं, लेकिन मैं अपनी प्रजा से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या कहना है, राजा कैसा होना चाहिए? हाँ। बताइए, बताओ तुम। मेरे हिसाब से राजा ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। राजा चाहिए कि हलवाई चाहिए? मेरे को आप बात क्लियर करें। क्या मतलब भूखा क्या ना हो? सर तो मैं ये कह रहा था कि राजा ऐसा होना चाहिए कि उसको पता हो कि उसके प्रजा में कोई किसका पेट भरा है, किसका नहीं। भटूरे छोले खिलाए। हम राजा हैं कि दुल्हन के बाप हैं? जो जाके पूरी बारात से पूछे खाना खाएगा नहीं, खाना खाएगा नहीं। व्हाट इज दिस? और क्या चाहते हैं आप एक होने वाले राजा में? सर मेरे हिसाब से राजा ऐसा होना चाहिए। हिसाब बड़ा करते हैं आप। मेरे हिसाब से, हिसाब में कितने नंबर आए थे मैथमेटिक्स में? 50%। तो आप 50% सही हैं। पहले जाइए पूरे 100 नंबर ले गए, फिर हमसे बात कीजिए। आ गए। और कोई हमारी प्रजा में से जो उठ के ये बताना चाहता है कि राजा कैसा होना चाहिए? वाओ, कौन? लेडी प्रजा। यस, हमारी प्रजा कितनी खुशहाल है, देखो खाती पीती प्रजा हमारी, देखो। जी लेडीज प्रजा, बताइए। राजा को दूसरों का दुख अपना दुख समझना चाहिए। अच्छा, तो मतलब प्रजा को फोड़ा हो तो मैं अपने क्रीम लगा लूं? What do you mean to say? ये क्या बात हुई? No, this is not acceptable. क्या है मतलब, प्रजा को गैस हो तो मैं अपने घर में बैठा अजवाइन खा लूं? What is this? मैं ये कह रही हूँ कि राजा को प्रजा से प्यार करना चाहिए, बहुत ज्यादा। और अगर राजा मैरिड हो तो? पर मेरा ये मतलब है कि प्रजा के साथ प्यार कर रहा हो और रानी आगे पकड़ी जाए तो फिर? लवी डवी। मेरा ये मतलब है कि राजा को एक तरीके से देखना चाहिए। आपका मतलब क्या? बड़ा मतलब निकालने मतलब ही कहेगी। थैंक यू, थैंक यू। और जिसको ये लगता है कि राजा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राजा को जुर्म खत्म करना चाहिए। राजा को जुर्म खत्म करना चाहिए। राजा को देश की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? गंभीरता से लेना चाहिए। हैं? गंभीर लेना चाहिए गंभीर? सीरियस? समस्याओं को, हाँ, सीरियसली लेना चाहिए, मजाक नहीं लेना चाहिए। मतलब शो को सीरियस करके फ्लॉप करवा लें हम? राजा का पता नहीं कुछ करे ना करे, हम लोग सीरियस कर लें। हमारे शो में आ गए सारे सियाने लोग।
घोड़े में चाय पी रही है ऐसे करके? ठीक है, कहाँ थे अब तक? अगर जान की सलामती हो तो कुछ अर्ज करूं? बिल्कुल सलामती नहीं है, गोली मार दूंगा मैं। कहाँ थे अब तक? तुम्हें पता नहीं दुश्मन देश हम पे हमला कर रहा है? जहां पना मैं तो दुश्मनों से लोहा लेने गई थी। वाह, सेनापति हो तो ऐसा, वो हम पे हमला कर रहे हैं और तुम उनसे बिजनेस कर रहे हो। वाह। जहां पना प्रजा ये जानना चाहती है कि राज्य को युवराज कब मिलेगा। जनता से कहो कि धीरज रखे, युवराज मिला तो ठीक, वरना हम हरभजन भी ट्राई कर रहे हैं। महाराज, मेरे कहने का मतलब ये है कि जनता ये जानना चाहती है कि आपका बेटा कब आएगा। जब बेटा है नहीं तो आएगा कहां से? और तुम क्या बार बार बेटा 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 करती रहती हो? तुम मेरी सेनापति हो कि मेरी दादी हो? और फालतू की बातें छोड़ो और हमारी बात का जवाब दो। हमारी सेना में कितने हाथी घोड़े? हमारे यहाँ 22 हाथी, 30 घोड़े और 3 गाय। 22 हाथी बस 30 घोड़े? इससे ज्यादा तो सर्कस वालों के पास होते हैं। मैं तो कहती हूँ जहां पना, क्यों ना हम हाथियों को शराब पिलाकर छोड़ दे मैदान में। हाथी को नहीं पिला सकते, कहीं पी के हमारी तरफ घूम गया तो उसको कौन समझाता फिरेगा कि हमने तेरे को पिलाई है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। और सुनो, हाथी को शराब नहीं पिलानी? हाँ। हमें 2 पैक लगवा देना, हमें थोड़ा डर भी कम लगेगा। आपको तो वहां डर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, इसीलिए कहती हूँ 2 पैक यहीं शुरू हो जाए जापना। थप्पड़ मार के तुम्हारा घोड़ा तोड़ दूंगा मैं। बकवास करते रहते हैं, जब भी देखो शराब पीने का बहाना चाहिए। हट जाओ यहाँ से और जाओ जाके महफिल का इंतजाम करो, मरने से पहले हम नृत्य देखना जाएंगे। अच्छा, अनु, अनारकली, ये क्या भद्दा डांस किया मेरे सामने? इसको अभी कभी लेके जाओ, इसको दीवार में चुनवा दो, दबा करो इसको। ओह माय गॉड, मुझ जैसे शबाब को देखकर लोग शराब की बात करते हैं और तू मुझे दीवार में चुनवाने की बात कर रहा है, बदतमीज। महाराज, महाराज, कांटा चेंज। काम करो सेनापति जी, इसको सेना में भर्ती कर लो। जालिम महाराज, इस 22 ईयर ओल्ड नाजुक कमसिन हसीना को आप सेना में भर्ती करने की बात कर रहे हैं? ओहो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे तुम गलत समझ रही हो, हम तुम्हें एज ए सैनिक नहीं, एज ए तोप भर्ती करेंगे। अपने मुंह में गोले रख रख रहे, ऐसे मारना दुश्मन को। टुक करके डरा के रख देता तू। जहां पना, आप मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती खराब कर रहे हैं। आपको पता नहीं है मैं कितनी मशहूर हूँ। जहां पना, अगर जान की सलामती हो तो कुछ अर्ज करूं। तेरी जान पहले मैं निकाला लूं, हर बात में सलामती पूछ रही है। 1 घंटे का शो 1.5 घंटे का करेगी, जान की सलामती, जान की सलामती। बताओ। जहां पना, ये तो बड़ी मशहूर है। Yes. पिछले साल राजा टोडरमल की शादी में ये ऐसा नाची कि खुशी के मारे टोडरमल का तो टोडर ही फट गया। टोडर ब्लास्ट। खुशी के मारे नहीं, बेइज्जती के मारे फटा होगा। ये कितना गंदा नाचती है। अरे किसी की धोती में छिपकली छोड़ दो ना, इससे अच्छा डांस कर ले वो। बढ़िया। और इसका नाम अनारकली किसने रखा? मेरी मम्मी जी ने। कितनी जाहिल अनपढ़ होगी तुम्हारी माँ। लोग तो आंख के अंधे होते, तुम्हारी माँ अकल के अंधी होगी पक्का। महाराज, किले जैसी दिखने वाली लड़की और उसका नाम अनारकली रख दिया। फ्रूट सबसे महंगा अनार, और देखो कलिंगड़। भागो भागो, दुश्मनों ने हमला कर दिया। क्या? ओह माय गॉड। मेरे को चारों तरफ से घेर लो। मैं बादशाह अकबर नहीं हूँ, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मेरे को एक काम करो, महल को चारों तरफ आग लगा दो ताकि कोई अंदर ना आ पाए। मेरे को डर लग रहा है। सिद्धू बाजी, ये है मेरी नर्स, कम पीए, कम सेक्रेटरी, मतलब कम से कम कुछ तो है ये मेरी। और ये पहली एम्प्लॉय है दुनिया की जिसे मैंने तनख्वाह पे नहीं, सिर्फ तारीफ पे ही रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ
गई। मरीज की तबीयत बहुत खराब है। क्या हालत खराब है? वो अकबर से औरंगजेब हो गया है। हालत खराब हो गई उसकी, बुलाओ उसको, पेशेंट को। बुलाती हूँ। मुलाहिजा होशियार, ओए आ जाओ महाराज। आ गए हैं महाराज। आइए महाराज, आइए। दुश्मन चले गए? नहीं महाराज। जहां बना, आप ऐसा क्या कर बैठे कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे? फ्रॉक खुद पहन के आए हो, हमें मजाक कर रहे हो? आपकी फैमिली से ही ली है मैंने। ओ, राज वैद्य, आप फिर से आ गए? आपने मुझे पहचान लिया? हाई फाइव। नहीं, इतनी अच्छी लड़की लेके घूम रहे हो, कैसे नहीं पहचानेंगे? कैसी हो? जहां बना, ये डॉक्टर साहब की नर्स है, उनके साथ ही रहती है। वाह, ऐसी नर्स को अपनाने के लिए चाहे हमें एमबीए भी करनी पड़े, हम कर लेंगे। जहां बना, वो एमबीए नहीं होती, एमबीबीएस होती है, और वो हम कर चुके हैं। ये नर्स हमारी है, हमारी रहेगी यार। राजा के खिलाफ विद्रोह? इनकी फ्रॉक वापस ले लो, इनको दीवार में चुनवा दो। नहीं, दीवार पर सिर्फ हमारा अधिकार है, हम उसमें चुनवाए जाएंगे। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो हमारी दीवार में आप भी चुने जा सकते हो। आई डोंट माइंड। वो यार क्या कर रहे हो यार? हटाओ यार, अपनी बुआ को पकड़ो। खामखा तुम्हारा फूफा बना रही है मुझे यार ये। यार बस अब डिस्टर्ब मत करो, हम जो काम करने आए ना, हमें वो करने दो। देखिए महाराज, आप जल्दी से छैया पे आ जाइए ताकि आपका इलाज हम शुरू कर दें। छैया क्या होता है भैया? छैया होता है, हाय रब्बा, कितनी अच्छी छैया थी। यही वजह था। क्या बात है नारकली, Yes? सीखो उससे कुछ। क्या? नाचती हुई कितनी बकवास लगती है तुम। वो खड़ी खड़ी कितनी अच्छी लग रही है। वाह वाह, ये क्या शुरू कर दिया आपने यार? ये मतलब पहले मैं आपका एक्सरे लूंगा, फिर मैं आपको टीका लगाऊंगा। तुम मेरे डॉक्टर हो कि मेरी बहन हो जो मुझे टीका लगाओगे? मैंने लगवाऊंगा। अरे भाई, हमारा इलाज करने आए हो? भैया दूज नहीं हो, टीका नहीं लगवाते। मैं गर्मी में क्या होता है कि टीका बह जाता है, तो सेना को लगता है कि महाराज की खोपड़ी फूट गई तो भगदड़ मच जाती है, नहीं टीका लगवाएंगे। मुझे अभी आपका इलाज करने दीजिए। कोई नहीं बोलेगा इलाज कर रहा मैं महाराजा साहब का, मुझे इलाज सोचने दो। रोग से खतरनाक इलाज। हाँ, सोच लिया मैंने। वो एक पिक्चर में ना सिद्धू साहब, हीरो को चोट लग जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है। फिर उसको उसके सर पे जब वहीं चोट लगती है ना, याददाश्त वापस आ जाती है। बिल्कुल सही। ओए महाराजा, इधर आओ। कहाँ गया? ओए पिट्टू, यार तेरी याददाश्त सारी चली गई, ये काम नहीं भूला तुम्हें? महाराजा इधर आ, इधर आ। महाराजा उधर चल, यहाँ खड़ा हो। अब हिलना नहीं महाराजा, तेरा इलाज होने वाला, ठीक है? ये क्या किया? याददाश्त वापस आ जाएगी, याददाश्त। अरे यार, अंडर प्रोसेस, इधर आ जाओ, अंडर प्रोसेस। याददाश्त वापस आ रही है। अंडर प्रोसेस। बुआ, ये क्या? अंडर प्रोसेस। तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा मेरे गर्दन पे? और तू बुआ क्या बन के घूम रही? और तुमने कैसे मुक्का मारा? कैसे मुक्का मारा यार? पिट्टू, पिट्टू जरा जरूरी बात करनी है। किसकी इतनी हिम्मत? किसने महाराजा पटियाला पे हाथ उठाया? महाराजा पटियाला पे हाथ उठाया। यहाँ लाशें बिछेंगी, लाशें। मेरी तलवार कहाँ है? तलवार, तलवार, मेरी तलवार। बात करना यारो गुस्ताखी है। हंसी के जाम पिलाने को बेताब सारे साकी हैं। अब तक जो हुआ बस एक ट्रेलर था। कपिल का असली जलवा तो गुरु अभी बाकी है। सिद्धू भाई, हुक्म। आदमी सिर्फ दो चीजों से डरता है, एक अपनी बीवी से, दूसरा अपने बॉस से। बीवी से तो चलो डरना बनता है, कुदरती है, हो जाती है घबराहट।
मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरा कभी कोई बॉस नहीं रहा, लेकिन मैंने सोचा यार बॉस रख के देख लेते कैसा फील आता है। तो आज अभी के अभी मैंने एक अपने बॉस अपॉइंट किए हैं। इतनी सारी असली लड़कियां हमारे शो में हमने पहली बार देखी हैं। तो हमारे शो में जितनी भी लड़कियां होती है आपको पता अंदर है क्या बेसिकली। तो भाजी ये इतनी फौज क्यों लेके चलते हैं आप लड़कियों की, मतलब क्या है? ये एक्चुअली ये बेचारे अनाथ थे। एक मुझे मंदिर के बाहर मिली थी, दूसरी अपना मस्जिद के बाहर, तीसरी गुरुद्वारे के बाहर, चर्च के बाहर। तो फिर इनकी जिंदगी में मैंने इतने चीयर लाए, इतनी खुशियां लाई, तो ये मेरी बाद में चीयर लीडर्स बन गई। अरे वाह। और ये पांचवी नहीं पता चला, पांचवी कहां से मिली? ये बियर बार से मिली। बुआ तू, तेरे ये दिन आके क्या कर रही तू यहाँ पे? ओए, दिनों का तो तू पूछ ही मत। हाय रब्बा, मेरे तो दिन ही फिर गए। देखो, हाय रब्बा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अक्षय जी, मेरे जैसे है, मेरे जैसे मैं ना अक्षय जी के डांस ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हूँ। मेरे को पहले ही शक हो रहा था, मैंने कहा 4 चौकोबार में ये मटका कुल्फी कौन है ये? खबरदार अक्षय जी, आपने इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए, ये बिल्कुल बेवकूफ टाइप का इंसान है। सुनिए, आप ना अपने डांस ग्रुप की मुझे चीयर लीडर बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको बनाऊंगा, बल्कि आप बनोगे क्या, मतलब आ चुके हो। मैं वहां से देख रहा था, बहुत अच्छा डांस करती हैं आप। जिस हिसाब से वाकई में इन चारों को, मैं इनको कहने वाला हूं कि आप चारों इनसे मिलके सीखें, समझो कि ये कैसे करते हैं डांस। ऑफ बीट डांस आता है इनको, आता है। हाँ जी। मतलब ताल यहाँ चल रहा है, आप यहाँ जा रही हैं। ये एक बहुत ही अलग किस्म का डांस है। आप मेरी इज्जत कर रहे हैं। तालियां मेरे लिए, तालियां। बुआ ज्यादा जुड़ मत, वो अंगूठियां देख रही ना बॉस वाली। हाँ वही वही। हाँ ये सुनिए, मुक्का मैं पड़ गया ना मुंह पे, तो बीओ इधर और एसएस इधर छप जाना तेरे मुंह पे। बिट्टू, अक्षय जी, मुझे बताइए ये आदमी कौन है? बदतमीज। बस बस और बस अगे का प्रोग्राम शुरू करने हैं। मैं वेट कर रही हूँ आपकी। फिर पक्की बात है, बाहर रिक्शा में बैठी हूँ। आप चारों आज सिद्धू साहब के पीछे जाना, और जब मैं हंसी वाली कोई चीज बोलूं वही अपना चीयर लीडर। ओके, जाओ। ये कमाल है कपिल साहब, मैंने देखा है, मैं आपका शो देखता हूँ, कमाल ट्रेन किया हुआ है। अब किसी को बोलने ही नहीं देते, बोलने से पहले ही। कपिल साहब ने बोला तो भाई ताली। यही आदमी है जो चुटकुले सुना सकता है या हंसा सकता है। अरे किसी को मौका तो दो। इसीलिए कपिल मैं अपने लड़कियां खुद लेके आया हूं 4। मुझे पता था तुम्हारी अपने जुबान की आप जिम्मेवार है। कम से कम मेरे छोटे मोटे गंदे जोकों पे तो वो तो कम से कम डांस कर लेंगी। अक्षय भाई सॉरी, इस बार आपको इतनी दूर गांव में आना पड़ा। पहली बार जब आप आए थे हमारे घर में तो आपने क्या सीढ़ियों से खड़ाक एंट्री ली थी। फिर भी बाजी आप स्पेशली हमारे गांव आए, आपको कैसा लग रहा है कॉमेडी नाइट्स में दोबारा आके? वैसे गांव आके तो सबको ही अच्छा लगता है, अपने पिंड जाके तो बहुत ही मजा आता है। और खास करके आपकी दादी का घर है ना ये मेरी दादी का घर है। ये आपकी दादी का घर है। वैसे है कहाँ दादी? तेरी उम्र है खटिया पे लेट के हटे हटे करने की, शर्म नहीं आती तेरे को? एक बात बताओ, मैं सच्ची कह रहा था, मैं सोचा कि दादी आएंगी, मैं उनके पैरी पहना करूंगा, ये लेकिन ऐसी दादी। ये हरकतें हैं पैरी पहना करूं कैसे? तुम्हें पैर में करने की जरूरत ही नहीं आपकी, तुम फिर आ गए। नहीं अरे चौंधा रे पुत्र, चौंधा रे। ना 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 ना, ना मेरे बच्चे चोच ना लाई। नहीं, सच कह रही हूँ, बड़ा अच्छा लगा। और इस बार तो सीधे मेरे गांव आ गए। आना ही पड़ा। गाँव का आप कहीं भी ले जाते आ जाते। वो तो घर था बिट्टू का, गांव में कैसे बचोगे? कैसे बचूंगा?
आओ तो सही। इच्छाधारी दादी जाते जाते ले जाऊंगी। हाँ, ये वादा रहा, लेने नहीं दूंगा। ले लूंगी। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ जब तक आप बकरी का दूध निकालते रहो। दिमाग खराब है तेरे को? शर्म नहीं आती? मेहमान से बकरी का दूध निकलवाएगी? कहाँ मर गया नौकर? राजू। धीरे बोला, धीरे। ये तुम्हारा नौकर है? हाँ राजू, सर चढ़ा है बहुत। क्या क्या हो लेकर गया आना इसको? ऐसे कपड़े पहन के क्यों घूमता है ये आदमी? सर जी, पाए लागू। बेटे क्या करना है? चाय लेकर आनी है? चाय लेके आओ सर के लिए। बिल्कुल नहीं लेकर आनी, शट अप। और मैं चाय लेकर आऊंगा कल से, वो भी अक्षय सर के लिए। अक्षय सर, मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो। मैं इस फैमिली से बड़ा तंग आ गया हूँ। क्या करते क्या ये लोग? ये बड़े खराब लोग हैं। ये यहाँ समझ में नहीं आता बॉस कौन है। नौकर तो चलो मैं हूँ, ये शाम को 2 पैक पीने के बाद बॉस बन जाती है। इनके लक्षण है ना, मैं जब से देखा तब, जब से आई थी छलांगे मार मार के पता नहीं क्या कर रही थी, खटिया उड़ा दिया वहां से वहां। कैसी दादी है ये? ये अभी बूढ़ी हो चुकी, जवानी में तो टेक ऑफ कर जाती थी पहले। रोको रोको इसे। बॉस का पता नहीं चलता। बुआ जवान लड़के को देखती है, वहां बॉस बन जाती है। जब कोई उधार मांगने आता है, मेरे को बॉस बना देते। तू एक बात बता। हाँ बोलो। तो मीना कहीं का हाँ। तू हमारी नौकरी छोड़ के जाएगा? बिल्कुल। आज तक क्या फर्क रखा है मैंने तुझ में और पिट्टू में? फर्क हो ना रखो, मेरे पजामे पहनकर घूमता है ये। अक्षय सर, छोड़ो इनको प्लीज, मेरे को अपने यहाँ नौकरी पे रख लो। आप ना, अब मेरे सर पे बस हाथ रख दो, मेरा कल्याण हो जाएगा। आराम से, आराम से। ये कैसे हाथ रख दिया आपने? You are too much. करते क्या हो अक्की? क्या करना क्या चाहती हो? कुछ भी बताओ चमत्कारी बाबा, आपके हाथ में शिफा है। चलो ठीक है, अपना चश्मा लाओ। मेरा तुम्हें देखूंगी कैसे? चश्मा तुम्हें देख के क्या करोगी? अच्छा। अब तो या तो किसी और का चश्मा ले आओ। ये ले लो, आओ, ले ला। लो। ला तेरा चश्मा दे बे। बस ये देख, अभी देख, ध्यान से देख। ये प्लीज घर में ट्राई मत करना। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। बस ओए नागिन, मैं लेता हूँ, काम पकड़। लेता हूँ मैं। इसीलिए तुझे नौकरी में कोई नहीं रखता। वापस अक्षय कुमार, वापस जिंदाबाद ने। क्या कर रही है? ऐसे ही कुछ हुआ था। तेरे से नहीं होना। ये छोड़ दे तू एक काम करियो, पेंसिल से कोशिश करियो। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अक्की बाबा की जय हो, अक्की बाबा की जय हो। मैं बाहर आपकी गाड़ी को कपड़ा मार रहा हूँ, जल्दी आ जाइए प्लीज। ओके। बैंड को कहो। सॉरी पारी, आप प्लीज यहाँ पे विराजिए। एक बार जोरदार तालियां अक्षय जी के लिए। पाजी, ये तो आपको पता ही है, फैमिली है ही, पागल डिस्टर्ब करती रहती है, लेकिन आज यहाँ पे आपके एक नए फैंस देखने को मिलेंगे जो पिछली बार आपसे नहीं मिल पाए थे। जी, कौन मेरा भाई बंधु? हेलो अक्षय। नमस्कार। सुना है आप पहले शेफ रह चुके हैं, क्या इतना सुपरस्टार बनने के बाद आपको वक्त मिलता है कुछ बनाने के लिए अपने लिए? बनाते हैं, घर पे जरूर बनाते हैं। संडे के संडे बनाते हैं जब मौका मिलता है। अपने लिए, फैमिली के लिए? नहीं जी, परिवार के लिए बनाते हैं। अकेले को मतलब इतना सा थोड़ी मैं दाल बनाऊंगा। सर, आपकी फेवरेट डिश क्या है? एक्चुअली मेरी तो बहुत सारी है, लेकिन मेरे बेटे की है। सर बताइए। उसे चॉकलेट वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। बड़े लोग चॉकलेट के भी पराठे आते हैं, मैं पहली बार पता चला। क्यों आते नहीं? यूं नहीं हो सकता। क्यों? ये अच्छा सवाल पूछा मैम, नया। और बड़े वाले लोग की क्या बात है, छोटे भी खा सकते हैं। तो कैसे बनता पाजी ये पराठा? चॉकलेट लो, पराठा लो, डालो उसके अंदर, उसको निचोड़ के उसका सारा उसको पहले थोड़ा मेल्ट कर लो और उसके बाद उसके प्लेस करो
जो 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 किस्म के चॉकलेट, मतलब चॉकलेट खाना चाहते हो वो वैसे चॉकलेट डाल दो आप। अच्छा जी, वाह। अच्छा मैम, आप तो घर पे कुकिंग करती होंगी आप भी? हाँ सर। मियाँ जी भी साथ आए? हाँ आए ना। कहाँ पे हैं भाई साहब? इनको कभी बनाया है? बहुत बार बनाया। आपको मतलब सब कुछ बनाना आता है? भाई साहब, आपको अपनी बीवी का खाना अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। अगर यही मैं उनके कानों में थोड़ी थोड़ी रुई डलवा दूं, फिर आपका जवाब क्या होगा? फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा बनाती है आपकी बीवी सबसे ज्यादा? अंजीर की मिठाई बहुत अच्छा बनाती है। पाजी, मेरे मन में भी एक सवाल है कि कभी कभी ट्विंकल मैडम जिद करती हैं कि अक्षय आप हमें कुछ बना के खिलाइए, उनके कहने पे भी बनाते हैं आप? हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, बहुत हर संडे बनाता हूँ। कहने का मतलब कोई बॉस बन जाए, घर पे सबका यही हाल है। तो बेसिकली आप अपने आप को अक्षय कुमार जैसा फील कर सकते हैं। बराबर। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? अरे आओ बच्चों के परेश रावल। हाय कपिल सर। हाय। हाय अक्षय सर। हाय। मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे एक गर्लफ्रेंड बनानी है। वो आपके जैसे अच्छी होनी चाहिए, अच्छा खाना बनाना चाहिए और अमीर होनी चाहिए। तो आप क्या एडवाइस देते हो? मेरे जैसी होनी चाहिए। इनके जैसी क्या मतलब? ऐसे किक विक मारती हो, मुक्के मुक्के? बेटा कुंग मार के मार देगी। तो मेरी जैसे लेके क्या करेगा तू? नहीं मतलब आपके जैसे अच्छी दिखनी चाहिए। मेरा पूरा जेंडर चेंज करने के चक्कर में ये। कहाँ रहता कहाँ है तू? पूना में। पूना कहाँ? पिंपरी। जो पिंपरी में और लोग रहते हैं वो बाकी सब ठीक है? भाई मुझे नहीं लगता तुझे कुछ दिक्कत आनी चाहिए ढूंढने में। और मिल जाती तो ठीक, नहीं देखो होम्योपैथिक दवाई आती है, 6-7 महीने लगातार खाओ, थोड़ा फर्क पड़ेगा। ये सवाल नहीं करोगे आगे से। थैंक यू बेटा। हीरो तभी है जब सामने विलन भी है। मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच, मिस्टर रोनित रॉय। रोनित भाई, कॉमेडी नाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझसे कुछ पूछे उससे पहले मेरे मित्र एकत्रित हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा है कि हाँ आपसे पूछूं कुछ जी, कि ये जो अभी आपको नहीं लगता कि कपिल साहब के चेहरे पर एक नई निखार, सिद्धू साहब प्रणाम, हजूरे वाला एकदम नई निखार, आप दिन ब दिन हैंडसम बनते जा रहे हैं। तो ये तो ऐसा जीवन में अगर 2 घटनाएं घटे तो होता है जी, या तो सक्सेस से होता है तो बताइए ना कपिल, या तो सक्सेस से होता है या इश्क में होता है। जी, तो क्या है, एक है इश्क में सक्सेसफुल हूं मैं। इश्क में सक्सेसफुल है आप? जी, रिसेंटली अभी घर जल गया ना, तो उसकी वजह से चेहरे पे बड़ा ग्लो आ गया। पिछले प्रोग्राम में भी देखा था इनको। इन्होंने मेरे साथ डांस भी किया था। आपको याद है? याद है कि लो आप भूलने वाली चीज ही नहीं हो। हमको पहचान लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इंट्रोडक्शन भी ना कराएं, हम अपनी इंट्रोडक्शन कराते हैं। हाँ जरूर, प्लीज। पलक, अक्षय कुमार, रोनित, पलक, गोट का गोबर, पलक, कपिल, गुत्थी, अक्षय कुमार, नया सेट 100 किलोमीटर दूर, पुराना सेट बहुत सुंदर लग रही हैं आप दोनों। ये आगे आपने ये चुनरी आगे क्यों पकड़ी हुई है? वो मेरे को शर्म आ रही है ना, मैंने पहली बार स्कर्ट पहनी है तो। वैक्सिंग नहीं कराई आपने? नहीं वो बात नहीं है, तो मेरी लेग्स नहीं दिख जाएं वरना और क्या है। की है कि नहीं? हटाओ ना दीदी, मैं दिखा रही हूँ ना। हाँ दीदी चलो ठीक है। उठा भी लिया आपने? क्यों उठा लिया अभी? छोड़ो उसको। ये कोई तरीका हुआ कि ये करती है ऐसी लड़की? क्या तरीके वाली बात? अरे आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? क्या तरीका लगा रखा है? ऐसे सोफे में बैठे हैं। आप यहाँ पे क्या करने आई हैं अभी तो बताइए, आपको क्या काम है? हमको काम क्या है, मतलब क्या, हम इनकी सेक्रेटरी की जॉब के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या स्पेशल क्या है? टैलेंट का अंदाजा है नहीं इनको। टैलेंट मत दिखा, मैं आपके लिए गाना पेश करती हूँ, इंट्रोडक्शन सॉन्ग। हाँ चलिए। हाँ ये तो रोटी लेती है, उसको कैश में चाहिए होगा। ये तो चारा भी खा लेती है।
पीली वाली जैसे फोर मैंने आपके लिए ना एक शेर लिखा है, सुनाओ। बढ़िया बढ़िया। रोज चांद निकलता है, तेरा दीदार करता है। रोज चांद निकलता है, तेरा दीदार करता है। तो मैं कहता हूँ सारी चीजें वो दफा करो। हाँ जी। पैसे कितने लोगे? पैसे का तो ऐसे है, आप भी आ जाइए। जगह है। आइए आप फिट हो जाएंगे, आइए। मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कितने पैसे लोगे? बार बार हर चीज को घुमा फिरा के। पैसे नहीं, हम लोग मतलब रुपए लेंगे पहली बात तो, पैसे का तो टाइम चला गया। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा इनको खाना चाहिए, इनको तो खाना मतलब खाना। मैं इनको एक काम करो, जाओ बेटे 4 बोरियों के पैसे मैं इनको देता हूँ, वो 4 बोरियां तुम्हारी। कुछ बोरी में ये गोबर तो इन्हीं का है। गोबर भी नहीं चाहिए। पर बात घूम फिर के मुझ पे ही आ जाती है ना। तो और किस पे आएगी? गोबर पे आएगी या तुझ पे आएगी? अच्छा चल लड़ो नहीं। पलक तुम्हारी दीदी हमेशा बेइज्जती करती, देखो। क्यों दीदी? एक बार बोल दो आज। वो इसलिए मैं बेइज्जती करती हूँ क्योंकि ना तेरी बेइज्जती करना बड़ा आसान है। एक तो मोटी है, एक तू मतलब तेरा फेस भी बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं है। बहुत आसान है तेरी बेइज्जती करना। आपको पता है मेरे को ना सारे मोहल्ले में आइंस्टाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना मैं बल्लभ बन जाती हूँ ऐसे करके। तो एक बात बता, तू और कुछ काम कर सकती है? हाँ वो कर सकती हूँ। ठीक है, यूं कर, यूं कर। मैं भी तू करूँ? करना, हाँ। रोनित कर, कपिल करो। ठीक है, यूं। अब हाथ उल्टा, हाथ उल्टा। रेडी? अब हाथ एक के ऊपर एक। रेडी? अब पकड़ लो हाथ। पकड़ा। और ये थंब नीचे होना चाहिए। ये देखो दोनों थंब नीचे हैं तेरे। अब थंब नीचे। अब आहिस्ते से थंब को ऊपर ले आओ। पेचे लड़ गए मेरे तो। ये भी नहीं कर पाई भाई इससे अच्छा तो आप फिल्म में हीरोइन रख लेते। पता है आपकी हीरोइन साथ आई तो थोड़ा ग्लैमर नजर आता। ये क्या आके बैठ गए? कोई बात नहीं, मैं अपनी, मेरे पास एक हीरोइन है। ओके। और वो तभी आएंगी अगर आप गाना बजाएंगे। जोरदार ताली एक बार शिव और आदित्य राव हैदरी के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, आप बैठिए बाजी, हम लोग इधर बैठ जाते हैं। आप बैठिए कुत्ती पलक। बैठिए बैठिए बैठिए। और कैसे हैं आप? मुझे ऐसे पहली बार लग रहा कि आज इंटरव्यू नहीं, लेडीज संगीत हो रहा है। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। हैं? कर लेते हैं एक आधा गाना, लेडीज संगीत का माहौल भी बना है। शट अप कुत्ती, तू ऑलरेडी हमें डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा शिव और आदिति, कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? तो एक्चुअली बहुत घबराहट थी। क्यों? ऐसे क्यों आदिति? टेल मी। क्योंकि आप खींचेंगे। अरे नहीं, यू कैन टेल मी फ्रैंकली व्हाट हैपेंड बेब। अदिति तुम हो तो इतनी सी छोटी सी, बाजी देखो ये शहर की लड़के तीखे तीखे निके निके मुंह। एनीवेज मेरे पैर दुख रहे, मैं ऐसे नहीं बैठ अच्छा ठीक है, पलक तुम खड़ी हो जाओ और हमारे मेहमान आए। अदिति तुम्हारी बड़ी फैन है तुम्हारे डांस की, कुछ एक है ना? हाँ प्लीज। अभी अगर तुमने अच्छा डांस किया तो अक्षय सर तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे एज ए जनरेटर।